सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग बेटा, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। राइट। सो बच्चा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 13 चैप्टर को। मैम आप वाली स्क्रीन नहीं आ रही। मेरी वाली स्क्रीन नहीं आ रही है? मैं जिसमें दिखती हूँ वो नहीं आ रही है, जिसमें मैं बेटा लिखती हूँ वो नहीं आ रही है? मैम आप जिसमें दिखते हो। अच्छा, बाकी बच्चों को विजिबल हूं मैं? एक बार बताएंगे चैट सेक्शन में। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो। ओके मैम। हम्म, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। इसमें हमने एक्सरसाइज 13.1 के काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। सो इस क्वेश्चन को आज हम करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 13.2 पे मूव कर जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका, वो 13.1 का। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिससे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नग्न है। आधार विमाओं 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस मैं इसका आपको इमेज बना के दिखाऊंगी, सॉल्व आप मुझे करके दिखाओगे। मान लीजिए बेटा कि ये कार है, ठीक है। कुछ इस तरीके की आपकी कार है जिसको ढकने के लिए, सबने देखा है कार को कैसे ढकते हैं, उसके लिए जो तिरपाल होती है ना, वो सबने देखी है। तो ये मान लीजिए कार है। अब इसको मैं अगर ढक रही हूँ, ठीक है, संदूक जैसा आकार के और से ढक रही हूँ, तो मेरा कुछ इस तरीके का बनेगा ढकने वाला, कुछ ऐसा डब्बा होगा, है ना। होगा ये चकोरी, वही चकोर डब्बा जो होता है वैसा ही होगा, पर होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। आपने जब भी देखा हो, जब जो ये ढकते हैं जो कार को, इसमें एक पोर्शन नहीं होता है। कौन सा वाला पोर्शन नहीं होता? नीचे वाली जमीन कभी भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो तो जमीन पे ही खड़ा होता है। यस और नो? नीचे वाला हम नहीं लेते हैं कभी भी, है ना। आपको ये तो पता लग गया कि ये क्या है बच्चे। ये एक घनाभ की आकृति है, 4 मीटर लंबी, चौड़ी 3 मीटर है और ऊंचाई बच्चे इसकी 2.5 मीटर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसका निकालना है तो मैं कौन सा क्षेत्रफल लूंगी? कुल क्षेत्रफल लूंगी या फिर क्या करूंगी? अभी तो हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए बेटा, इतना तो आप लोगों को देख के ही पता लग जाएगा। मान लो एक रूम सा है ना, जमीन नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? माइनस आपने दिया गया है, मैं सिंपल ये लिख दूंगी, है ना, कि तिरपाल की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बेटा कुल नहीं लूंगी मैं, क्योंकि मुझे नीचे वाली जमीन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या माइनस करेंगे हम? LB प्लस BH प्लस HL में से मैं चीज माइनस कर दूंगी, नीचे वाली जमीन। और नीचे वाली जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बताओ, चैट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए बेटा। अगर मेरे पास रूम है पूरा, उसमें मुझे जमीन वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ? माइनस कर देती हूँ। किसको बेटा? L इंटू बी को, लंबाई गुना चौड़ाई, राइट। यस।
सो लंबाई गुना चौड़ाई को मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो हम क्या करते हैं, 2 लंबाई 4 है, बी आपका चौड़ाई है, ठीक है। 3 गुना में h कितना है, 2.5 है, 2.5 गुना में 4 है, ठीक है। माइनस मैंने किया 3 गुना 4। चलो सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताइए। सभी को मैंने सॉल्व करना सिखाया है, 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। चलो सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताओ बेटा, क्या आएगा। यस, L इंटू बी बिल्कुल सही है, इसको माइनस करेंगे हम। आप मुझे ये बताओ, इसको हम जब सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा। चलिए निकालिए सभी अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर और मुझे बताइए। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, 2 ब्रैकेट में 4 गुना 3 प्लस में 3 गुना में 2.5 प्लस में 2.5 गुना में 4 माइनस करेंगे, ठीक है। बहुत काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है बेटा। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा, है ना। और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, बटे में 3 है, 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ भी आपका आ जाएगा 10 गुना में 4 माइनस में 12, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 12 और यहाँ से आया 25 दिया 75 बटे में 100 प्लस में 100 बटे में 10, 10 से 0 0 कट गया, माइनस में 12, ठीक है। दशमलव में लिख लो क्योंकि मुझे जोड़ना है, प्लस में 10। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 22 में 7.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 29.5। उसको 2 से गुना कर दो। तो अगर मैं इसको 2 से गुना करूंगी तो 5 दूनी 10, 9 एकम 18 और 19, हासिल लगाए 2 दूनी 4 और 1 5। तो कितना आया मेरे पास, 59.0 माइनस 2 12, यानी कि 59 में से मैंने 12 माइनस किया तो कितना आया, 47। अब ये मेरा आंसर हुआ नहीं, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर नहीं लगाया अगर हमने, तो हमारा आंसर बेटा गलत हो जाएगा। तो यानी कि जो त्रिपाल चाहिए वो मुझे कितनी चाहिए, 47 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जल्दी देखो इस क्वेश्चन को और मुझे सभी बताइए, समझ आया है क्वेश्चन। बेटा आप लॉजिकली भी सोचो, जब हम किसी भी कार को ढकते हो जमीन पे थोड़ी ना बिछाते हो, है ना, सिर्फ ऊपर से ही तो ढकते हो। बिल्कुल, आंसर सभी को समझ आया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ बेटा क्या कह रहे हो बच्चे, अच्छा क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करें। चलो बहुत बढ़िया, देखो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेम बच्चे की जो हमारी एक्सरसाइज है 13.2, ठीक है। अब ये क्या कहती है, 13.2। अब इसके क्वेश्चंस पे जाने से पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं यहाँ, क्योंकि हमारा चैप्टर का नेम ही क्या है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक है। तो मैं आयतन तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पढ़ रहे हैं। और अभी हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पढ़े हैं बस, एक घनाभ का और एक घन का, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा एक और आकृति जिसे हम बोलते हैं बेलन, ठीक है। वो आकृति कैसी होती है, कुछ इस तरीके की, ठीक है। सबने देखी हुई है, ये बेलनकार आकृति है, ठीक है। अब इसके भी ना हमारे पास 2 क्षेत्रफल होते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एक क्षेत्रफल, इस आकृति को हम बोलते हैं बेलन आकृति, ठीक है। एक इसके अंदर होता है बच्चे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और दूसरा होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये दोनों है क्या, ठीक है, इस पे बात करते हैं।
अगर बेटा मेरे को एक बात बताओ, अगर मानो मेरे पास सिर्फ एक ना ऐसा एक सर्कल है, ठीक है, अगर मेरे पास एक ही सर्कल है और मैं आपसे पूछती हूँ इसका परिमाप क्या होगा, जल्दी बताओ क्या परिमाप होगा, एक सर्कल का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। अगर मुझे सर्कल का परिमाप चाहिए तो उसका परिमाप का फार्मूला क्या होता है बच्चों? अनम्यूट करके बता दो। हाँ जी, एक सर्कल का परिमाप क्या होता है? किसी को नहीं पता? ऐसा मत कहो भाई, पाई आर स्क्वायर। बेटा वो तो क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना। मैं पूछ रही हूँ परिमाप, जो किनारियां होती हैं वो, ठीक है, मतलब अगर मैं ये, हाँ 2 पाई आर, अगर मेरे पास ये सर्कल है, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात कर रही हूँ, इसकी बेटा जो इसके अंदर का एरिया है, क्षेत्रफल है, उसकी बात कर रही हूँ, वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ परिमाप, जो किनारियां होती है वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक सर्कल का परिमाप 2 पाई आर है, मान लो मैं इसके ऊपर ना सर्कल 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 बहुत सारे रखती जा रही हूँ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे रखती जा रही हूँ, ठीक है। कहां तक रखे मैंने? एक एच हाइट तक रखे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या ये एक बेलनाकार आकृति नहीं बन गई? यस और नो? यस मैम। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर मैं रखती जा रही हूँ, ठीक है बच्चा, कहां तक मैंने? एच हाइट तक, ठीक है। तो क्या बन गया? एक बेलनाकार आकृति बन गई, और वहां से मुझे मिलेगा क्या बेटा? यही सरफेस तो मिलेगा, यही तो मिलेगा, क्योंकि मैं इस यहाँ से मेरे पास यही एरिया, यही चीज तो मिलेगी, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि मैं इसी को ले रही हूँ, किनारियां 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 एक के ऊपर एक के ऊपर एक किनारियां रखे जा रहे हैं। तो अगर मैं इन सबको देखूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर गुना में एच, ठीक है। तो ये होता है बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, फार्मूला बन गया। जल्दी बताओ ये फार्मूला समझ आया कैसे बना है? 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेटा देखो मैं ना आपको ये फार्मूले भी क्यों बता रही हूँ बना के, क्योंकि कई बार ना इतने सारे फार्मूले में ना हम भूल जाते हैं कि फार्मूला क्या है, तो आपके माइंड में जरा सा भी ये भी रहेगा ना कि फार्मूला बनाया कैसे था, तो आप भूल भी जाओ ना तो आपको याद आ जाएगा, और आप चेक भी कर सकते हो कि आप सही फार्मूला लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, ठीक है। ये होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब मान लो कि आपने, अच्छा सबने वो रैकेट तो खेला है ना, चिड़ी छक्का खेला है, उसकी जो चिड़ी आती है ना, उसकी जो चिड़ी होती है उसका डब्बा देखा है, वो गोल सा होता है और दोनों तरफ प्लास्टिक के डब्बे ढक्कन लगे होते हैं, सबने देखा होगा, सबने खेला होगा, है ना। अगर मैं वो प्लास्टिक के ढक्कन हटा के सिर्फ वो जो चिड़िया और कॉक होती है उसको रखने वाला वो गोल गोल लू, तो वो तो उसके ऊपर चारों तरफ का उसका एरिया लू, क्षेत्रफल लू, वो तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं उस गोल वाले को भी लूं और दोनों तरफ के जो ढक्कन बंद कर रहे हैं अगर मैं उसको भी लूं तो उसे हम बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ऐसे, ठीक है। ये देखिए, मान लो कुछ इस तरीके की आकृति की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया सिर्फ सराउंडिंग, अगर मैं उसके ऊपर के दोनों ढक्कन भी काउंट कर लूं, है ना, तो इसे हम बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें कौन कौन सा एरिया आ गया? ये वाला भी, ये भी, और ये भी। अब ये देखो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ सिर्फ सराउंडिंग, इसका फार्मूला था 2 पाई आर एच।
अच्छा, ऊपर का ढक्कन क्या है? सर्कल है, सर्कल का बंद है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नीचे भी वही है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हर्ष की आईडी से बेटा सिर्फ वाई 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 लिखने से कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर दो, हर सेकंड वाई मत लिखो। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? टू पाई आर एच प्लस में एक 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर, कितने हुए? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो मैं 2 पाई आर कॉमन ले लेती हूँ, एच प्लस आर बच गया। तो ये फार्मूला हो गया आपका किसका? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका बेटा? बेलन का, जिसमें आपकी पूरी गोल सराउंडिंग भी आ गई और 2 ढक्कन भी आ गई। ठीक है, चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? जरा सा भी डाउट है बच्चा तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा ले लेंगे। क्लियर है सभी को? मूव करें आगे। चलो, तो हमने ये देखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनता है, उसका फार्मूला 2 पाई आर एच, भूलना नहीं है फार्मूला। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? 2 पाई आर एच और ऊपर के दोनों ढक्कन, जो एक सर्कल का एरिया है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। वो उसने पहले ही बोला है, जब तक ना कहा जाए आपको पाई की वैल्यू क्या रखनी है? 22/7। अगर आपको किसी क्वेश्चन में वो कभी नहीं बताता है ना क्या रखनी है, तो आप 22/7 ही रखोगे, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि आपको 3.14 रखनी है। ठीक है बेटा, हमेशा आपको 22/7 रखनी है। क्वेश्चन है पहला आपका, वो कहता है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। चलो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग मुझे करके दिखाओगे। ठीक है, वो कहता है ये बेलनाकार आकृति है। ठीक है, और इसकी जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद इसका ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि बेटा ये दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपको? वो दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो आपसे व्यास पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है डी। ठीक है, तो मैं अगर रेडियस निकाल लूंगी तो व्यास तो रेडियस का यानी कि त्रिज्या का दुगना होता है ना? तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर 88, ऊंचाई यानी कि h दी हुई है 14 सेंटीमीटर, माना त्रिज्या r। ठीक है, तो व्यास कितना हो जाएगा? 2r। ठीक है, चलो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, 88 दिया हुआ है, 2 पाई की वैल्यू आप 22/7 रखोगे, आर हमें निकालना है, एच 14 दिया हुआ। चलो निकालो, निकालो जरा। हाँ जी बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही? अच्छा, बाकी सभी बच्चों को आ रही है क्या स्क्रीन? एक बार मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए यस और नो। ओके बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप? एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप? हाँ, बाकी क्योंकि सभी को आ रही है, मुझे लग रहा है आपकी साइड से इश्यू हुआ होगा। ठीक है, यस। तो देखो सिंपल है बेटा, यहां से देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, जितना पहले सॉल्व यहाँ हो पाए उतना कर लो। ठीक है,
तो यहाँ से मेरे पास आया 88 बराबर में 2 गुना में 22 गुना में r गुना में 2। ठीक है, यहाँ से देखो 44 88 और ये 44 44 दूना 88 गुना में r। अब क्योंकि ये गुना में है इधर जाके भाग हो जाएगा, 88 बटे में 88 कट गया, r आ गया 1। क्योंकि r त्रिज्या है तो ये कितने सेंटीमीटर में आएगी, तो 1 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो गई। लेकिन उसने क्या पूछा था बच्चा, व्यास पूछा था। व्यास क्या होता है, 2r होता है ना, पूरा होता है। किसी भी सर्कल का व्यास क्या होता है, कोई भी ये है इसकी r आपकी त्रिज्या होती है और ये पूरे को आप क्या बोलते हो, d बोलते हो, व्यास बोलते हो। ठीक है, और ये आपकी त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या अगर आपको पता है तो 2r कर दो, तो 2 सेंटीमीटर आपका आंसर है। जितने भी बच्चों ने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, चैट सेक्शन में सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो जल्दी देखो, ये क्वेश्चन सबको समझ आया है? अगर आ गया है तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे बच्चा। कैलकुलेशन देख लो, मेन बच्चे वही मिस्टेक करते हो आप लोग, है ना। चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आपके लिए, ये वो कहता है एक धातु की चादर से, ठीक है, एक धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बता दिया उसने, बेलनकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो मैं सिर्फ आकृति बनाऊंगी, आंसर आप खुद करके दिखाओगे इस क्वेश्चन का। कुछ इस तरीके की बेटा टंकी है, टंकी है तो खुली तो होगी नहीं, पानी की टंकी कभी खुलती है, होती है नहीं, तो वो बंद है। तो यानी कि आपको क्या निकालना होगा, आपको टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। यहां से मुझे ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, यानी कि मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जिसमें मेरे पास ये वक्र वाला ये वाला एरिया भी होगा और नीचे के दोनों सर्कल्स भी होंगे। राइट बेटा, इतना हमें क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसने अब क्वेश्चन में दिया हुआ, हमेशा आकृति और दिया गया है जरूर करना है सभी को, चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए बट करना। ठीक है, 1 मीटर की ऊंचाई है, लिखो टंकी दिया गया है। मैम ठीक है, आवाज नहीं आ रही। टंकी, 1 सेकेंड बेटा, अभी देखो क्लियर आ रही है, आवाज आ रही है अब? टंकी की ऊंचाई आपको 1 मीटर दी हुई है, व्यास दिया हुआ है, मतलब ये पूरा दिया हुआ है बच्चे, है ना, 140 सेंटीमीटर। तो आपको पता है व्यास का आधा आपकी त्रिज्या होती है ना, तो कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो त्रिज्या हो गई आपकी 70 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, आप निकालोगे यहां पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पर उसको निकालने से पहले आप मुझे यहाँ पर बताओ, एक चीज और गड़बड़ है, 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि 2 पाई आर एच प्लस में आर, ये फार्मूला लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज अभी और गड़बड़ है, जल्दी बताओ क्या, देखिए और मुझे बताइए। हाँ मीटर सेंटीमीटर। यस, एक आपके मीटर में है और एक आपका सेंटीमीटर में, तो मैं तो नहीं चल सकती ऐसे, तो मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो मैं इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देती हूँ, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगी, 0.7 मीटर बना दिया मैंने इसे। ठीक है बच्चों, ये मिस्टेक बहुत बच्चे कर जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना कि आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर 1 मीटर में है तो मीटर में बदल दो, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में बदल दो, पर सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 22/7 आर कितना आया आपका,
0.7 ब्रैकेट में 1 दशम प्लस में 0.7। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे लिख दूं 22/7 गुना में 7/10। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/10। ठीक है, सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग। चलो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ दूसरे पेज पे। 22 गुना में 2 गुना में 22/7, 7/10, 1 प्लस में 0.7। देखो 7 से 7 कट गया, ये कितना हो गया 44/10। इसको मैं दोनों को ऐड करूंगी 1.7 हो गया। अब मेरे को पता है ये हो जाएगा 44/10 गुना में 17/10। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इन दोनों को गुना कर देती हूँ। 44 को 17 से गुना करो, कितना आएगा 7 चौक 28, हाथ से लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30। ठीक है, गुना में 44, तो 8 4 और यहाँ से कितना आया 7, तो ये आ गया मेरे पास। हाँ जी बेटा, कौन बच्चा है बोलिए। बटे में 100। ठीक है, तो अब मेरे को पता लग गया नीचे 100 यानी कि ऊपर दो अंकों के बाद दशमलव, तो 7.48 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर में बदला था, मीटर स्क्वायर। चेक करिए और बताइए क्लियर हुआ सबको। बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, ये वाले तो इनमें तो डायरेक्ट फार्मूला बस लगाना है और आंसर करना है और कुछ नहीं है इनमें। बाकी कैलकुलेशन है बेटा वो सिंपल, जितनी रखोगे स्टेप वाइज चलोगे गलती नहीं होगी। चलो बहुत बढ़िया, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को डाउट है चेक कर लो, किसी को डाउट तो नहीं है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ये। ओके सो इसको थोड़ा सा बड़ा करें क्या। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है एक धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। ये आपका 77 सेंटीमीटर काट सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या होगी ना, काटने के बाद भी ऊपर नीचे कुछ ना कुछ बच जाएगा, फिर उनको फिर आप भाग करोगे, है ना। जैसे मान लो नीचे अगर आपने इनको, मान लीजिए ये था नंबर, ठीक है, अगर मान लो आपने इसको काट भी दिया, है ना, तो यहाँ से मेरे पास 22/5 आ गया, है ना। अब आप क्या करोगे, फिर 22 को 17 से गुना करोगे, नीचे फिर 50 आ जाएगा, तो 50 को भाग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर आप प्रॉपर भाग करोगे। इसलिए हम कोशिश ये रखते हैं कि नीचे ना वही 100 10 इनको रहने दे। ठीक है, उससे क्या होगा, सिंपल जो हमने ऊपर वालों को गुना किया, बस नीचे फिर दशमलव जितने बचेंगे उनको दशमलव लगा के छोड़ देना, तो इससे ना गलती होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए हम एक पैटर्न में चलते हैं। ठीक है, काटने के लिए काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सबसे सेम आता है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हर के अंदर हम दशमलव यही रखे, 100 1000, है ना, तो ताकि जब हम सॉल्व कर दे तो सॉल्व करने के बाद ऊपर गुना करने के बाद बस दशमलव लगाना हो। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं। वो कहता है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थान का अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, ठीक है, आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। मतलब समझते हैं इस क्वेश्चन का। देखो बेटा, कई बार ना आपने पाइप देखा है, पाइप सबने देखा होगा, है ना, पाइप जो होता है वो भी एक बेलनाकार आकृति है। ठीक है, अब उस आकृति को या पाइप देखो, या पानी का जो पाइप होता है उसमें क्या होता है, ये देखो वो थोड़ा मोटा होता है ना, अंदर से भी कुछ तो मोटा होता है, थोड़ा सा ऐसा है कुछ।
ठीक है, मान लीजिए कुछ इस आकृति का है। कुछ ऐसा है, तो यानी कि इसका अंदर का कुछ अलग, अंदर की बात करें तो अंदर वाला सिर्फ ये होगा, तो अंदर वाला जो पाइप हम मान रहे हैं, है ना, ये वाला, ठीक है, इसका कुछ अलग रेडियस होगा, त्रिज्या होगी, वो दे रखी है बेटा 4 सेंटीमीटर। और जो ये बाहर वाला होगा जिसमें मोटापा, जो मोटाई है उस पाइप की, वो भी इंक्लूडेड है, वो आपकी दे रखी है 4.4, यानी कि 0.4 सेंटीमीटर का वो पाइप मोटाई है, ठीक है। और इसकी जो हाइट दे रखी है वो 77 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसकी कुछ मोटाई है, ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी मोटाई है तो इसका अंदर का क्षेत्रफल अलग होगा और बाहर का क्षेत्रफल अलग होगा। क्या मेरी बात समझ आई है? मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्वेश्चन समझ आया है या किसी को इस बात में डाउट है जो मैं समझाना चाह रही हूँ? ठीक है, चलो। तो उसने ना यही चीज बोली है बच्चा कि ना आप क्या करो, आंतरिक अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, फिर बाहर का निकालो, और फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम निकालते हैं सारी चीजें। पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं, पहले पहले हम लिखते हैं दिया क्या गया है। मैं लिख रही हूं, दिया गया है, माना R1 तथा R2 आंतरिक तथा बाहरी त्रिज्या है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज मिस्टेक करी है, क्योंकि उसने व्यास दिया हुआ है ना, तो त्रिज्या तो आधी हो जाएगी ना बेटा, तो अंदर वाली बाहर 2 सेंटीमीटर होगी और बाहर वाली 2.2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो अंदर वाली को मैं R1 लिख रही हूँ, क्योंकि फार्मूले में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो R1 मैंने अंदर वाली को मान लिया, आंतरिक वाली को, तो आपको पता है व्यास दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, भाग में 2 हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर। R2 आपकी बाहरी है, बाहरी त्रिज्या, तो ये हो जाएगी आपकी 4.4 बटे में 2, तो यानी कि 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है आपको, 77 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आई है हमें दिया क्या हुआ है? बेटा ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ठीक है। अब हम करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मुझे सारी चीजें पता लग गई है क्या दिया हुआ है। तो अगर मैं आंतरिक, सबसे पहला मुझे निकालना है क्या, अंदर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आंतरिक की बात करूं बेटा मैं, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आपको पता है अगर मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वो क्या फार्मूला होता है, 2πRh, ठीक है। अंदर का निकाल रहे हैं तो अंदर की रेडियस लेंगे, यानी कि R1 लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला लगाते हैं, 2 गुना में 22/7 गुना में अंदर की रेडियस कितनी थी, 2 थी, गुना में हाइट 77 थी, ठीक है। निकालो जरा आंसर कितना आएगा। कितना आंसर आएगा जल्दी बताइए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। पूजा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया। आपको सिंपल दिख रहा है, यहां से देखो 11 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो 2 गुना में 2 गुना में 2, 22 गुना में 11, जब आप इनको गुना करोगे तो आपके पास 88 गुना में 11 आ जाएगा, ठीक है। आप इनको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, आएगा आपके पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट लगाना मत भूलिएगा, वरना आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है।
सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है क्या निकालिए आप, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेम फार्मूला है, बस रेडियस आपकी चेंज हो जाएगी, R2 लगेगी। तो 2 गुना में 22/7, रेडियस यहाँ कितनी थी 2.2 गुना में 77। ठीक है, अप्लाई करो और आंसर बताओ जरा क्या आएगा। करिए जरा कॉपी के अंदर और मुझे बताइए। वेरी गुड, जिया की आईडी से बाकी बच्चे भी कीजिए। वेरी गुड, सबका ऑलमोस्ट सही आंसर है। चलो हम भी देख लेते हैं कैसा आएगा हमारे पास आंसर, है ना। हमने लिखा यहाँ पर, ये देखो 71 आ गया, सॉरी 11 आ गया, 77 से 7 से कट जाएगा, 2 गुना में 22 गुना में 22/10, क्योंकि 2.2 था, गुना में 11। ठीक है, आपने इनको गुना किया, सबको आप गुना करोगे तो गुना करने के बाद मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 10,648 बटे में 10, तो दशमलव लग जाएगा, तो 10,064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितने भी बच्चों ने आंसर बताया है बिल्कुल सही है। तो हमने निकाल दिया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जल्दी बताओ, इतना सभी को समझ आया है। अब बचा है कि उसने बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो बात बेटा यही हुई कि बाहरी निकाल के हम क्या करेंगे उसके अंदर, ठीक है, जब मैं बाहरी की बात कर रही हूं, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जब वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है ना बेटा, तो यहां पर आपको बहुत ध्यान से रखना है, ध्यान देना है कि यहां पर वो बात कर रहा है, एक सेकेंड, ये है कुछ इस तरीके का, यहाँ पर हमारी 2 रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्या होगा, 2πr1h प्लस में 2πrh प्लस में 2πr1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। चलो कौन बताएगा ये फार्मूला कैसे बना। हाँ जी, कोई बच्चा, ये फार्मूला कैसे आया। बेटा देखो, टोटल पाइप का निकालेंगे तो कर्व सरफेस इन अंदर वाला प्लस बाहर वाला, है ना, और उसके बाद प्लस में देखो, ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, ये जो ढक्कन है ये तो आपका अंदर वाले जो छोटा एरिया है उसी का ही होगा, सिर्फ इतना ही तो पोर्शन होगा, है ना, इतना ही वाला तो पोर्शन होगा, ठीक है। तो अंदर तो आपका 2πrh और 2πrh लग जाएगा, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पर करी है कि सिंपल हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया है
कि 2 इंटू में R1 कितना है 2 था, H कितना है 77, प्लस में यहाँ पर 2 इंटू में 2.2, मल्टीप्लाई में 77, प्लस में 2 इंटू में 22/7, R1 कितना था हमारा 2 का स्क्वायर है ना, R2 2 का स्क्वायर माइनस 2 और 2.2 का स्क्वायर माइनस में 2.2 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात बताओ जल्दी से, समझ आई है या नहीं? हमने क्या किया है, कौन बताएगा? क्लियर हुआ बेटा? कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपल बस यहाँ पर क्या करा है, क्योंकि हमारे पास 2 रेडियस थी और हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, उसमें बाहर का जोड़ दिया, और जो ऊपर के दोनों हमने लिए हैं R1 और R2 है ना, उसमें मैंने क्या किया है, बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा दिया है। सिंपल, इसको R2 R1 कर देते हैं। ठीक है, आगे हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से आएगा, यहां से हमारे पास 968 प्लस में यहां से कितना आएगा 1064.8 इंटू में 22, यहां से आ गया, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना 22/10 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये दोनों हमारे आउटर और इनर वाले बेटा वो थे 2πRH और 2πRH। ठीक है, बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या कहता है 2πR, हमारा फार्मूला क्या कहता है, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH प्लस में πR स्क्वायर। तो मैंने 2πRH में तो पहले लिया अंदर वाला भी और बाहर वाला भी। ठीक है, ये दोनों वो है, और उसके बाद हमने यहाँ पर πR स्क्वायर 2 लेते हैं, 2πR स्क्वायर है ना, ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन, लेकिन यहाँ पर 2 रेडियस है तो मैंने दोनों रेडियस लिखी हैं, तो एक में से दूसरी को माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना समझ आया? यहां से इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, मेरे पास आ गया ये, प्लस में यहां से इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये होगा 44/7, और यहां से ये हुआ 22 को 22 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, करके देख ले, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 484/100 माइनस 4। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4.84 माइनस 4। इसको आगे सॉल्व किया, प्लस में 44/7, यहां से इसको माइनस करेंगे, 4.84 में से 4 माइनस किया तो मेरे पास 0.84 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब यहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा 5.28। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो हमारे पास आ जाएगा 808 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हुआ आपका, वो हुआ आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जल्दी देखो बेटा और बताओ क्या सबको मेरी बात समझ आई है इस क्वेश्चन में, या किसी को डाउट है? देखो सिंपल याद रखो कि जो वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अगर आपकी कुछ मोटाई पाइप की दी हुई है ना, तो ये चीज याद रखना कि आपका अंदर का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, बाहर का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वक्र वाला, और प्लस में जो हम πR स्क्वायर लेते हैं, यानी कि जो ऊपर के ढक्कन लेते हैं, वो यहाँ पर हमारे पास πR स्क्वायर बड़ा वाले में से πR स्क्वायर छोटा वाला घटेगा, तो यहाँ से पाई
2 पाई आर एच लेते हैं क्योंकि नीचे वाला और ऊपर वाला लेते हैं, तो हमने 2 पाई को कॉमन ले लिया, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई 2 का स्क्वायर माइनस पाई 1 का स्क्वायर, ये लिया है मैंने। ठीक है, यस, कंफ्यूज नहीं होना है। जब अगर कोई मोटाई दी हो और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? और जब अपने पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक और बाह्य निकाल रखा होगा तो वो तो पहले तो वाला तो हाफ तो आपका वहीं से यूज हो जाएगा, वहीं से उठा सकते हो। बहुत बढ़िया, चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहता है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक रोलर है कुछ इस तरीके का। ठीक है, रोलर पता है ना क्या होता है? जमीन पर जो जमीन को समतल करने के लिए रोलर नहीं यूज होता वो। ठीक है, इसका व्यास दिया हुआ है आपको, यानी कि पूरा ये 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको तुरंत निकालना आना चाहिए बेटा। लंबाई दी हुई है 120 सेंटीमीटर। वो कहता है खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब उसने बता दिया कि अगर मैं 500 चक्कर लगाता हूं तो पूरा जो मैदान है वो समतल हो जाता है, मतलब उसका रेडियस उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। लेकिन उसने बोला है इसका रेडियस आप जो निकालोगे वो किस में निकालना है? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस रोलर को घुमाना स्टार्ट करूं तो मैं इसमें कौन सा क्षेत्रफल लूंगी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी? सोचो और बताओ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ जी बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों? क्यों? रीजन दो। रेडियस हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। बताओ बेटा, सही बताया है आपने, पर क्यों? क्योंकि जब हम रोलर ऐसा है ना, मान लो ये रोलर है, इसे घुमाना स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ वो गोल गोल पार्ट ही तो घूमेगा जमीन पर, उसी से तो समतल होगा, सिदार किनारों से थोड़ी ना होगा। आपने घूमते हुए देखा है ना रोलर जो होता है, तो वो तो सिर्फ यही वाला जमीन के ऊपर तो बेटा यही घूमेगा ना, और तो कुछ घूमेगा ही नहीं। ये चीज तो घूमेगी, और ये आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है। ठीक है, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लेंगे। ठीक है, चलो तो मैंने लिखा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। यस, तो 22/7 गुना में 42 गुना में 120, 7 6 42, 44 गुना में 6 गुना में 120। इनको गुना करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी। इनको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 44 को पहले 6 से गुना करो, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 26। ठीक है, 264। इसको 120 से गुना करो तो कितना आएगा? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेकिन उसने क्या बोला था? ये तो बेटा एक रोलर का आया है जो एक बार रोल घूमेगा, है ना। उसने क्या बोला है? मैदान को करने के लिए तो 500 बार करना पड़ेगा, यानी कि मैं इसको एरिया ऑफ क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 500 बार गुना कर दूं मैं उसको 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो 500 बार जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? मेरे पास आएगा 4 1 2 3 4, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उसने पूछा किस में है? मीटर स्क्वायर में। क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। भाग करूंगी या गुना करूंगी, और 100 से करूंगी या किसी और से करूंगी? जल्दी बताओ। मुझे एक चीज पता है, 1 मीटर
100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है। बताओ क्या करूंगी मैं, किससे भाग करूंगी? 100 से 100 से ठीक है, 10,000 100 से कर दिया। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप क्षेत्रफल को बदलते हो तो एक यूनिट नहीं है, 1 सेंटीमीटर नहीं है ना, 2 सेंटीमीटर है स्क्वायर है ना। तो अगर मैं इसे मीटर में बदल रही हूँ तो दो को बदलूंगी, यानी कि 2 बार भाग करूंगी 100 से। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 0, तो कितना आया ये 1584 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालते हुए बच्चा हमेशा ये बात ध्यान रखो कि जब भी आप सेंटीमीटर से मीटर में बदलो, मीटर से सेंटीमीटर में बदलो, ये चीज सभी को ध्यान रखनी है कि वो स्क्वायर है, यानी कि डबल बार करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी बताओ क्या मेरी बात ये 4 क्वेश्चंस में अच्छे से समझ आई है? मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बेटा कराने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आए। किसी को कोई डाउट? गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।